हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आरसी डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 7 का जो हमारा भिन्न चल रहा है उसमें पेज नंबर 173 का थोड़ा सा और पेज नंबर 174 करेंगे। आज वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग ज़रा ध्यान से सीखना इसको, ठीक है। क्योंकि ये आगे चल के फिर मैं आपको बताती हूँ कि सिर्फ बात छोटी क्लास नहीं होती, बड़े होके जब आप 9, 10, 11, 12 करते हैं, जॉब के लिए कोई कंपटीशन देते हैं या कॉलेज के एडमिशन के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ ये छोटा जो बेसिक है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर लगे तो आप रिपीट करके वीडियो दोबारा देख सकते हो अगर पहली बारी में समझ नहीं आए। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको पहली बारी में समझ आ जाए। आज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, भिन्नों की तुलना। अब तक हमने भिन्न की तुलना करनी सीखी थी, जिसमें मैंने आपको फिर से याद दिला दूं, भिन्न में ऊपर अंश होता है, ये हमारा भिन्न है। ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। अगर हर सेम हो, चलो अभी मैं आएगा टॉपिक उसमें करवाती हूँ। कौन सा भिन्न बड़ा है? 4/5, 7/9। इस प्रकार के दो भिन्नों को सीधे तुलना करना कठिन हो सकता है। चलो अब मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा पीछे वाला भी रिवाइज करवाती हूँ। मान लो दो भिन्न हैं जिनका नीचे का हर बराबर है। जैसे मान लिया 4/5 है और दूसरा है 2/5। इसमें आप देख पा रहे हो 5 हर है, इसमें भी 5 हर है, ठीक है ना। तो इसमें क्या देख पा रहे हैं हम कि नीचे का हर सेम है, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है। अगर हम इसके बॉक्स बनाएं, 5 टुकड़े, 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे ही इसका बराबर बिल्कुल हमने 5 इसके टुकड़े किए, 1 2 3 4 5, ठीक है। बल्कि मैं इसके नीचे ही बना देती हूँ ताकि आप कंपेयर कर सको, तुलना कर सको कौन बड़ा है कौन छोटा। 1 2 3 5 हो गए हमारे, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं 4/5 और यहाँ करते हैं 2/5। 4/5 का मतलब है 1 2 3 4 5 हमारे पास कुल है, और 4 का मतलब 4 पोर्शन हमने इसके शेडेड कर दिए, ठीक है। 2/5 का मतलब 5 हमारे कुल हैं और 2 भाग हमने शेड कर दिए। अब ये देखो, जो हमने छायांकित की है, जिन पे हमने मार्क कर दिया दूसरे कलर से, इसको गाढ़ा कर दिया, तो ये बड़ा है कि ये वाला बड़ा है? बड़े आराम से देख के आप बता सकते हो। ये 4 भाग है, ये 2 भाग है, तो इसके यहीं पे होके रह गया। तो ये हिस्सा 2/5 छोटा है, 4/5 बड़ा है, ठीक है। तो जब भी आपका नीचे का हर सेम है, अगर अंश ऊपर वाला अलग अलग है, तो कौन सा भिन्न बड़ा होगा? जहां पे ये बड़ा है तो यही बड़ा होगा, ठीक है। इसके पीछे का जो कारण, जो लॉजिक है, वो मैंने आपको बता दिया। ये याद कर लेना, अगर नीचे का बराबर है तो जो ऊपर बड़ा है वो भिन्न हमारा पूरा का पूरा बड़ा हो जाता है। अब आता है, मान लो हम ऊपर का तो बराबर है, अंश 1/2 है और 1/4 है, ठीक है। अंश दोनों में 1 है, ये हर है। मान लो हम मुकाबला करें, इसके हमने 2 हिस्से कर दिए, 2 का मतलब 2 हिस्से करने हैं, और इसके 4 हिस्से करने हैं, है ना। 4 का मतलब 4 हिस्से करने हैं। 1/2 यानी 2 में से 1 हिस्सा हमने शेड कर दिया। 1/4 यानी 1 2 3 4 में से हमने शेड कर दिया। अब आप खुद देख सकते हो, ये बड़ा है या ये बड़ा है? आराम से दूर से दिख रहा है ये बड़ा है, लेकिन ये 1/2 है और ये 1/4 है। आप ये कहोगे यहाँ 4 बड़ा है तो ये भिन्न बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये कह दो, ये 2 लोगों में 1 रोटी बट रही है, ये 4 लोगों में 1 रोटी बट रही है, तो कौन से किसको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा? जो 2 लोगों के बीच में बटेगी रोटी, उनको आधी आधी मिलेगी। अगर 4 के बीच में बटे, चौथाई मिलेगी। 5 के बीच और छोटे हिस्से हो जाएंगे। तो जब नीचे का हम ऊपर का एक जैसा हो, नीचे का हर अलग अलग होता है, जो जितना छोटा होता है, यानी जितने कम लोगों में बटता है, वो हिस्सा उतना ज़्यादा होता है, ठीक है। समझ आ गया? नहीं है तो वीडियो आप एक बार फिर से रिपीट करके सुन सकते हो। अब दिक्कत आती है, माना अलग अलग हैं। जैसे अब हम इस उदाहरण पे आए, जैसे 4/5 और 7/9। जैसे हमारा है
4/5 और 7/9। ठीक है, हमारे अलग अलग है। अब हम इसमें ना तो हमारा अंश बराबर है ना हमारा हर बराबर है। अब हम मुकाबला कैसे करेंगे? तो एक हमने पहले वाली वीडियो में देखा था, हमने तुल्य भिन्न बनानी सीखी थी। तुल्य भिन्न कैसे बनाई थी? इसके नीचे से हर से ऊपर नीचे गुना कर दिया, इसके हर से ऊपर नीचे गुना कर दिया। करें, ये क्या हो गया 4 गुना 9 और नीचे कितना हो गया 5 गुना 9, यही है। ये कितना हो जाएगा 7 गुना, इसे गुना करेंगे 5 और ये कितना हो जाएगा 9 गुना में 5। ठीक है, ये कितना हो गया 9 चौक 36 और ये कितना हो गया 9 पंजे 45। ये कितना हो गया 7 पंजू 35 और 9 पंजे 45। इससे हमारा क्या हुआ, हमारे हर बराबर आ गए। अंश को देख के, ऊपर न्यूमरेटर को देख के हम ये बता सकते हैं 36 35 से बड़ा होता है। नीचे तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये पूरे का पूरा भिन्न इससे बड़ा होगा। लेकिन हम जब ओरिजिनल आंसर लिखते हैं 36/45 कहाँ से स्टार्ट हुआ था 4/5, यानी सरलता जो हमें क्वेश्चन पूछ रखा है हम उसमें लिखेंगे। और 35/40 हमने कहाँ से बनाया था 7/9 से। कि अलग अलग अंश और भिन्न होते हुए भी हमने मुकाबला करना सीख लिया, कौन बड़ा है कौन छोटा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ये हमारा पेज नंबर 173। ठीक है, वही चीज आ गई। एक और है अन्य, ये करके देखते हैं 7/9 और 17/21। ठीक है, इसमें हम देखेंगे देखो वही तरीका है, इसको 9 से ऊपर, इसमें भी अंश और हर, ये अलग क्वेश्चन है। इसमें भी देखोगे अंश और हर दोनों के अलग अलग है। ठीक है, न्यूमरेटर इसमें 7 है, इसमें 17, डिनोमिनेटर इसमें 9 है, इसमें 21 है। अब 21 से ऊपर नीचे गुना करें और इसको 9 से करें, हम सवाल निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये करते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसका लघुत्तम समापवर्तक ले लेते हैं। वो कैसे लेते हैं मैं आपको वो भी सिखा देती हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा काम आता है आगे चल के। 9 और 21 इस तरह लिख लिया, शायद मैंने आपको पहले करवाया भी है। एक लाइन ऐसे खींचेंगे, कौन सा पहाड़ा छोटे से छोटा जो दोनों को भाग करेगा, 2 तो करेगा नहीं, 3 के पहाड़े में दोनों आते, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब कोई और नहीं आ रहा, हम इन तीनों को इस 3 की, इस 3 की और इस 7 की गुना कर देंगे। 3 तिया 9, 9 सत्ते 63। इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या बन गया 63। अब क्या करना है, हमने ये लघुत्तम समापवर्तक लिख दिया, हमारा कितना आया 63 आया। तो हमें जो नीचे का हर है वो हमें 63 बनाना है। 9 के पहाड़े में 63 कब पे आता है 8 पे आता है। 9 8 63 होता है ना, नहीं कितने पे आता है 9 सत्ते पे, 9 सत्ते 63 होता है। तो 7 को ऊपर नीचे हम गुना करेंगे, 7 गुना 7 और 9 गुना 7, 9 सत्ते 63 हो गया। और 21 के पहाड़े में 63 कब आता है 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 3 पे आएगा। तो यहाँ पर ऊपर नीचे हम गुना कर देंगे, 21 गुना 3। करना चाहे तो 9 से करो, इसको 21 से करो, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम खराब होगा। और कभी ना कभी आपको ये तरीका सीखना ही है। अच्छा होगा जितना जल्दी सीख लोगे उतना जल्दी आपके सवाल होने लग जाएंगे। अब 7 7 49 और 7 9 63 और ये कितना हो गया 17 तिये 51 और 21 तिया 63। अब हम देख सकते हैं क्योंकि दोनों का हर बराबर है और 51 49 से बड़ा है तो ये हमारा भिन्न बड़ा होगा। कहने का मतलब है जो ये कहाँ से मिला था हमें 17/21 और ये 7/9 मिला था, ये वाला भिन्न इससे बड़ा है। ठीक है, ये हमारा उदाहरण वो हो गया, ये ऐसे सिखा दिया। ठीक है, इन्होंने भी इसी तरीके से किया। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, आइए पता लगाएं। आइए पता लगाएं। ये है हमारा पेज नंबर 174। ठीक है, पहला सवाल है निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए और अपने उत्तर का कारण बताइए। कि अपने उत्तर का कारण में ये बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तुलना करनी है। ठीक है, पहला है हमारा 8/3
और 5/2। क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसको 2 से, इसको ऊपर नीचे 3 से। 8 गुना 2, 3 गुना 2, बीच में कोमा, ये क्या हो जाएगा 5, इस 3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, 2 गुना में 3, ये कितना हो गया 8 दूनी 16/6, और ये कितना हो गया 5 से 15/6। अब क्योंकि 16 15 से बड़ा है तो हमारा ये वाला भिन्न इससे बड़ा है, क्योंकि हर तो दोनों के बराबर है। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, 16/3 8/3 से स्टार्ट हुआ, 8/3 बड़ा है 5/2 भिन्न से, ऐसे। ठीक है, ये हमारा पहला ए भाग है। बी भाग है 4/9 और 3/7, क्योंकि आपस में दोनों अभाज्य संख्याएं आपस में है। 7 के पहाड़े में 9 नहीं आ रहा, 9 के पहाड़े में 7 नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, और इसमें 3 को 9 से और 7 को 9 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। कितना हो जाएगा 7 चौक 28 और 7 नीम 63, ये कितना हो जाएगा 9 तिया 27 और 63। इसमें देख रहे हो 63 तो बराबर हैं, लेकिन 28 27 से बड़ा है, तो ये वाली भिन्न इससे बड़ी हो जाएगी। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, 4/9 बड़ा है 3/7 से। आप लोग ये जरूर ध्यान रखना, यहाँ तो आप ठीक कर दो, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है वो जरूर ध्यान करके लिखना, इसको उल्टा मत लिखना। ठीक है, कई बार ये हो जाती है गलती, आपसे नहीं बड़ों बड़ों से भी हो जाती है। तीसरा हमारा प्रश्न है सी वाला पार्ट, 7/10 और 9/14। अब हम देख पा रहे हैं, हालांकि 10 के पहाड़े में 14 नहीं आता और 14 के पहाड़े में 10 नहीं आता, तो लेकिन 2 के पहाड़े में 10 और 14 आ रहा है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। 10 और 14 का निकाला, पहले 2 से जा रहा है, भाग गया 2 पंजे 10, 2 सते 14। ठीक है, और कोई किसी के पहाड़े में नहीं जा रहा। 2 गुना 5 गुना 7 को गुना किया, 5 दूनी 10 और 10 सते 70। ठीक है, अब हम 70 ऊपर नीचे बनाएंगे। 70 का ये कैसे बनेगा 70, अगर हम 7 से ऊपर नीचे से गुना कर दे, 10 सते 70 होता है, 7 गुना 7 10 गुना 7, और इसमें क्या करेंगे 14 पंजे 70 होता है, तो 5 से ऊपर नीचे हम गुना करेंगे। ये कितना हो जाएगा 7 7 49 और 10 सते 70, और ये कितना हो जाएगा 9 पंजे 45, 14 पंजे 70, ये इससे बड़ा है। ठीक है, पता चल गया, क्योंकि भिन्न सेम है और ऊपर ये से बड़ा है। तो कहने का मतलब हमारा उत्तर क्या होगा, 7/10 बड़ा है 9/14 से। ठीक है, उसके बाद है हमारा 5D वाला क्वेश्चन, 12/5 और 8/5। इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि दोनों के नीचे पहले ही जो हर है बराबर है, डिनोमिनेटर बराबर है, हमें ऊपर का अंश देखना है, यानी न्यूमरेटर देखना है, क्योंकि 12 8 से बड़ा होता है, तो ये हमारा यही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, अब आगे ई वाले में, ई में क्या है 9/4 है और 5/2 है। क्योंकि 2 के पहाड़े में 4 आ रहा है तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, हम इसको ऐसे का ऐसे ही रख देंगे। और 2 का 4 कैसे बनेगा, जब 2 से हम ऊपर नीचे गुना करेंगे, 5 गुना 2 और 2 गुना 2। ठीक है, ऊपर नीचे सेम कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 दूनी 4 बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा 9/4 और 5 दूनी 10/4। 4 4 सेम है, तो इस बार ये बड़ा है। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, 9/4 छोटा है 5/2 से। ठीक है, ये हमारा ई का उत्तर आ गया। अब हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखा। आरोही का मतलब एक बड़ा, वो उससे बड़ा, वो उससे बड़ा, वो उससे बड़ा, हम ऐसे जाएंगे, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो आरोही क्रम में वही तरीका है, हम सबका नीचे का एक जैसा करेंगे। अब हमारे यहाँ पे वो जो हमने लघुत्तम समापवर्तक निकालना सीखा था, अब काम आएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है,
आरोही क्रम में। ठीक है, हमारा है 7/10, 11/15 और 2/5। ठीक है, हम इसका वो निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तक 10, 15 और 5। दूर से देखते ही हमें नजर आ रहा है ये 5 के पहाड़े में आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 से ये 15, 5 एकम 5। तीनों को गुना करेंगे, 5 गुना 2 गुना में 3, कितना हो गया 5 दूनी 10, 30। ठीक है, तो हम लिख भी सकते हैं इसको, इंग्लिश में एलसीएम कहते हैं, और इसमें हम लिखेंगे लघुत्तम समापवर्तक, शायद ऐसे ही था, पता नहीं ऐसे ही था। ये है हमारा 30, यानी हमें सबको 30 बनाना है नीचे। इसका 30 कब बनेगा, जब हम 3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो 7 गुना में 3 और 10 गुना में 3। इसका 30 कब बनेगा, 15 दूनी 30 होता है, यानी हम ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे। ठीक है, और ये कब बनेगा, जब हम 6 से 5 का 30 होता है ना, ऊपर नीचे 6 से गुना करेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया 7×21/30, ये कितना हो जाएगा 11 दूनी 22/30, और ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12/30। ठीक है, अब सब में हर आ गया तो बड़ी आसानी से देख सकते हैं। हमें आरोही क्रम में लिखना है, छोटे से बड़े वाले में सबसे छोटा हमारा 12 है, फिर 21 है और फिर 22 है। ठीक है, करते हैं। सबसे छोटा हमारा है 12/20, 30, उससे बड़ा है हमारा 21/30 और उसके बाद आ जाता है 22/30। अब हमें बहुत ध्यान से देखना है, 12/30 किससे स्टार्ट हुआ, तो 2/5 से। तो पहले 2/5 कोमा, फिर उसके बाद हमारा 21 यहाँ से लिया था, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था 7/10 से, तो हम क्या लिखेंगे 7/10, और तीसरा हमारा 12/30, तीसरा हमारा 22/30, यहाँ से ये यहाँ से, और ये यहाँ बीच वाले 11/15। ठीक है, ऐसे इसको लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये है ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये हमारा हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगले पेज पे करेंगे ताकि खुल के मैं आपको बता सकूं। वही आरोही क्रम में ही लिखना है। बी पार्ट है, इसमें दे रखे हैं 19/24, 5/6 और 7/12। इसमें हम देख पा रहे हैं 6 की जो अगर हम पहाड़ा बोले तो 24 आता है, 6 चौके 24 और ये 12 दूनी 24 आ जाता है, तो हम लघुत्तम समापवर्तक निकालने का टाइम नहीं लगाएंगे। पहले वाली संख्या को हम भिन्न को हम ऐसे ही लिख देंगे 19/24। इसमें क्या करेंगे, 4 पे 6 चौके 24 होता है, तो 4 से ऊपर नीचे हम गुना कर देंगे, और ये 12 दूनी 24 होता है, तो 2 से हम ऊपर नीचे गुना कर देंगे ताकि हमारा सब जगह 24 बन जाए। ये क्या हो गया 19/24, ये कितना हो गया 5 चौके 20/24, और ये क्या हो गया हमारा 7 दूनी 14, 14/24। ठीक है, अब हमें सबसे छोटा लिखना है। सबसे छोटा हमारा है 14/24, फिर है हमारा 19/24 और फिर है हमारा 20/24। 14/24 हमने कहाँ से स्टार्ट किया था 7/12 से, तो 7/12, ये छोटा है 19/24, ये जो हमारा स्टार्टिंग वाला ही है, और ये किससे छोटा है, नहीं हम गलत कर गए, हाँ ठीक है पता नहीं क्या सोचने लगी थी मैं, चलिए मच्छर काट रहा है पाँव पे, ध्यान उधर हो गया। देखो फिर से करते हैं, 14/24 ये है हमारा 7/12, उसके बाद 19/24 ये हमारा यहाँ से ऐसे ही है, और 20/24 हमने यहाँ से यानी 5/6, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। अब हम आते तीसरे पे, यहीं पे हो जाएगा शायद, हमारा है तीसरा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम आरोही क्रम से उल्टा होता है, डिक्रीजिंग। सबसे पहले हम बड़े वाला लिखेंगे, फिर थोड़ा छोटे वाला, फिर छोटे वाला, फिर बिल्कुल नन्नू सा, ऐसे ऐसे चलेंगे। ठीक है, हमारे पास 4 जो भिन्न दे रखी हैं 25/16,
7/8 और 13/4 और 17/32। अब देख पा रहे हैं सबसे बड़ी संख्या हमारी इसमें 32 है। 4 अठे 32, 4 के पहाड़े में 32 आ रहा है। 8 चौके 32, 8 के पहाड़े में 32 आ रहा है। 16 दूनी 32, 16 के पहाड़े में 32 आ रहा है। तो हमें इसमें लघुत्तम समापवर्तक निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब में नीचे हम 32 बनाएंगे। इसका 32 याद हो, 16 दूनी 32, तो हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, 2 से गुना। 8 चौके 32, ऊपर नीचे हम 4 से गुना करेंगे। 4 अठे 32, 13 गुना 8 और 4 गुना 8 और 17/32 हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50/32। ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28/32। और ये हमारा कितना हो जाएगा, 13 अट्ठे कितना होता है, पहाड़ा करके गुना करके देखते हैं। 13 के भूल जाते ना, 8 16 8 24, 1 2 8 104। ये हो जाएगा 104/32 और ये हो जाएगा 17/32। इसमें सबसे बड़ा हमारा है 104/32, उससे छोटा है हमारा 5/32, उससे छोटा है 28/32 और उससे छोटा है 17/32। 104/32 ये हमने यहाँ से लिया है, यानी इधर से दूसरे नंबर पे, तो ये हो जाएगा हमारा 13/4। इससे छोटा है हमारा 50। 50 कहाँ से आया था, यहाँ से पहले वाले से। ठीक है, तो ये उसके बाद 25/16, उसके बाद 28। 28 हमारा 7/8 और 17/32। ये हमारा इस तरह बन जाएगा। ठीक है, अब है हमारा इसका बी पार्ट। आखिरी क्वेश्चन है ये। बी में है 3/4 और 12/5, 7/12 और 5/4। अब ये देखो 12 5 के पहाड़े में नहीं आ रहा, तो हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। लघुत्तम समापवर्तक क्या क्या संख्या है, 4 एक है, एक ही ले लेते हैं। 4 5 और 12। 4 से 2 से भाग के 2 दूनी 4 और 5 नहीं भाग हो रहा, 2 छिक्के 12, फिर 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, 5 2 तिया 6। इन सबको हम गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 तिया 60। तो हमारा जो इसका लघुत्तम समापवर्तक हो गया हमारा, क्या कहते हैं समापवर्तक, ऐसे ही था कुछ, ऐसे लिखा करते थे, वो देखना पड़ेगा। ये आपका पहले चैप्टर कराया था ना गुणज गुणनखंड, उसमें था 60। यानी हमें अब सबको नीचे 60 बनाना है। 4 किस पे भाग करेगा, अगर हम 60 को 4 से भाग करें, 4 एकम 4, 2 20, 4 पंजे 20, यानी 15 से ऊपर नीचे हम गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 गुना 15 और 4 गुना 15। 60 12 पे जाएगा, इसको 12 पे पूरा भाग करेगा, तो 12 गुना 12 और 5 गुना 12, क्योंकि 12 पंजे 60 होता है। 12 पंजे 60 होता है तो 7 गुना 5 और 12 गुना 5, और ये कितना हो जाएगा, अभी किया था 15 से होएगा, 5 गुना 15 और 4 गुना में 15। ठीक है, गुना करके लिखते 15 तिये 45, 15 चौके 60, 12 बारियाँ 144 और 12 पंजे 60, 7 पंजू 35 और 12 पंजे 60, 15 5 75 और 60। ठीक है, सबसे बड़ा हमारा ये है, लिख लेते हैं 144/60। इससे छोटा है हमारा 75 वाला, वो लिखेंगे हम 75/60। 75 से छोटा 45/60 और इससे छोटा हमारा 35/60। अब इनके हम जो असली जो क्वेश्चन में भिन्न दे रखे हैं वहां पहुंचेंगे। उत्तर में क्या होगा, 144 हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से, ये 144, इसके ऊपर ये, तो सबसे बड़ी वाली संख्या हमारी 12/5। उसके बाद है 75। 75 कहाँ से लिया था, यहाँ से, सबसे आखिर वाला 5/4। 45 कहाँ से लिया था हमने, पहले वाला, तो ये हमारा हो जाएगा 3/4 और आखिर में सबसे छोटा बचा
7/12। ठीक है, ये हमारा आज का भिन्न वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नहीं होता, ये वाला पेज एक्सरसाइज हमारी खत्म हो रही है। आगे हम सीखेंगे भिन्नों को जोड़ना और घटाना। अब तुल्य भिन्न बनाना सीख जाओगे, वही उसी तरीके से जोड़ना घटाना सीखेंगे। बस तुल्य भिन्न पे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। बाकी अपना ध्यान रखना। टेक केयर।